हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12.3 ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है और इसके चार पार्ट है। एक एक पार्ट को हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं टू बॉडीज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इफ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरी सेटल टू द मीन टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2, है ना। तो ये ए वाला जो आंसर ए अगर हम देखें, ओके, आंसर ए अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है और दूसरा बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है, अगर इनको थर्मल कांटेक्ट में हम लेकर आते हैं तो क्या सेटल डाउन टेम्परेचर जो होगा वो मीन टेम्परेचर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीन टेम्परेचर कब होगा? टेम्परेचर कब तक, बॉडी हीट कब तक फ्लो होगा? जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। मान लेते हैं हम कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हीट फ्लो until टेम्परेचर बिकम इक्वल। जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है तब तक हीट फ्लो होता रहेगा। अब यहाँ से कुछ हीट Q1 ट्रांसफ़र हुआ इस बॉडी पर, है ना। तो Q ट्रांसफ़र कितना होगा? मान लेते हैं सेटल डाउन टेम्परेचर कितना हुआ? T, है ना। T कॉमन टेम्परेचर। तो हीट गेन बाय T2 सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय हीट लॉस बाय फर्स्ट बॉडी। तो हम लिख सकते हैं M1 S1 डेल्टा T। ओके, तो यहाँ डेल्टा T क्या होगा? डेल्टा T होगा फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर T कॉमन इज इक्वल टू M2 S2। ओके, यहाँ पर हम C भी लिख सकते हैं, कैपिटल C, दैट इज थर्मल कैपेसिटी C1। और यहाँ पर भी हम थर्मल कैपेसिटी सेकेंड बॉडी का C2 लिख सकते हैं और फाइनल टेम्परेचर TC। ओके, तो आप थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर T1 माइनस TC लिखा और यहाँ पर TC माइनस, तो हमको टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है, जो ज़्यादा है उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट करना है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी होना है क्योंकि हम हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन देख रहे हैं। तो कॉमन टेम्परेचर यहाँ पर अगर हम देखें तो वो होगा C1 T1 माइनस C2 T2 is equal, oh sorry, yet it will be C1 C2 TC माइनस C2 T2। ओके, अब हमको TC निकालना है, तो इट इज़ नॉट T2, इट इज़ TC। तो इसे हम जो सेकंड टर्म है इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा C1 T1 प्लस C2 T2 इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू T कॉमन। ओके, तो यहाँ से T कॉमन हमको मिलेगा C1 T1 प्लस C2 T2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये सेटल डाउन टेम्परेचर होगा। बट इफ दिस C1 इक्वल टू C2 देन T कॉमन विल बी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर दोनों का थर्मल कैपेसिटी सेम होगा तो कॉमन टेम्परेचर जो होगा वो उनका मीन होगा। ओके, ये कब पॉसिबल है? इफ थर्मल कैपेसिटी आर इक्वल। अगर थर्मल कैपेसिटी इक्वल होगा तो ही ये होगा। तो हमको ए पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है सो यू कैन कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू द अनदर सॉल्यूशन। नाउ द बी पार्ट, the coolant in chemical and nuclear plant, that is liquid used to prevent the different part of the plant from getting too high, okay, should have high thermal capacity। okay, thermal capacity high होने से फ़ायदा क्या हुआ? कूलेंट का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलेंट का यूज़ करते हैं हम, बहुत सारी जगह पर कूलेंट का यूज़ करते हैं और उस कूलेंट के लिए थर्मल कैपेसिटी जो होना चाहिए लिक्विड का वो हाई होना चाहिए। अगर हम बी की बात करें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आंसर
बी। तो उसका क्वेश्चन का आंसर केवल यही है कि Q इज़ इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। अगर यहाँ पर S का वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो डेल्टा टी का वैल्यू कम होगा, है ना। मतलब कि थर्मल कैपेसिटी जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा, है ना, फाइनल उस मटेरियल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, तो वो जल्दी कूल कर पाएगा और वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है, फ्लो करवा सकता है। तो हीट को ज़्यादा फ्लो करवा के दूसरी जगह जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर वो पहुँचा देगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ के टेम्परेचर को वो कूल डाउन कर देगा, दैट्स वाई। ओके, तो ये हमारे पास में बी आंसर आया। सी की बात करें, ओके, आंसर सी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीज ड्यूरिंग द ड्राइविंग। तो जब ड्राइविंग हम करते हैं तो जो हमारे व्हील्स होते हैं उनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण टायर जो होते हैं वो हीटअप होते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन के कारण टायर हीटअप होते हैं, इसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, इसका आंसर हम लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। ओके, तो ये सी का आंसर हुआ। अगर हम डी की बात करें, आंसर डी की बात करें तो हम देखेंगे द क्लाइमेट ऑफ हार्बर टाउन इज़ मोर टेम्परेचर देन दैट ऑफ टाउन इन डेजर्ट। ओके, तो जो सी एरिया में जो टाउन्स होते हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही होना है, क्योंकि वहाँ पर वाटर, ओके, जो सी एरिया है वहाँ का वाटर मॉर्निंग में या डे टाइम पर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट में हीट को रिलीज़ करता है। तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये छोटा सा ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है जो हमने चेक किए। थैंक यू वेरी मच।